आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का मतलब क्या है? इसमें ये जो प्रोटीन्स होंगे हम उन्हें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट करने वाले हैं। कहने का क्या मतलब है, आइए इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक अमाइनो एसिड को देखूं तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं चार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं। कहने का मतलब है कि उनके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट हो सकता है। अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके ऊपर ये चार्ज डिफर कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि ये अमाइनो एसिड किस पीएच में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर बात की कि पीएच जो है वो बहुत ज्यादा लो है, तो इस कंडीशन में जो पीएच होगा उसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे। जो सॉल्यूशन होगा जिसमें ये प्रेजेंट है उसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे। तो इस कंडीशन में जो अमाइनो एसिड है वो प्रोटोनेटेड होगा। क्यों प्रोटोनेटेड होगा? क्योंकि सॉल्यूशन के बाद बहुत सारे प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन्स अमाइनो एसिड्स को बोलेगा भाई तू ही रख ले प्रोटॉन्स, मेरे पास बहुत प्रोटॉन्स है। तो इस कंडीशन में अमाइनो एसिड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। सिमिलरली अगर हम हाई पीएच की तरफ जाएं तो उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्यूशन है उसके पास प्रोटॉन्स का अमाउंट कम है, तो उस कंडीशन में इन अमाइनो एसिड से प्रोटॉन ले लिया जाएगा। सो इस कंडीशन पे यहाँ पर इन अमाइनो एसिड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, क्योंकि इनसे इनका प्रोटॉन छीन लिया गया है। वहीं यहाँ पर एक ऐसा पीएच भी आता है जिस पीएच पे जो नेट चार्ज होता है अमाइनो एसिड्स के ऊपर वो यहाँ पर 0 होता है। क्यों होता है 0 यहाँ पर नेट चार्ज अमाइनो एसिड्स के ऊपर? इसका रीजन है कि ये एक ऐसा पीएच है जिसपे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने तो अपना प्रोटॉन दे दिया, लेकिन अमाइनो ग्रुप ने अपना प्रोटॉन डोनेट अभी तक नहीं किया है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे प्रोटॉन हटने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन अमाइनो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। सो ऐसे पीएच को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जहां पर अमाइनो एसिड उसके ज्विटर आयन फॉर्म में प्रेजेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्विटर आयन गाइस? एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा अमाइनो एसिड जिसके ऊपर नेट चार्ज 0 होगा। सो हम यहाँ पर इसके बेसिस पे जो पीआई है इसके बेसिस पे हम प्रोटीन्स को सेपरेट करना चाहेंगे, क्योंकि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। तो हर प्रोटीन का एक जो ज्विटर आयन होता है या एक जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा वो डिफर करेगा, हर एक प्रोटीन का अलग अलग होगा। सो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो अगर पीएच बहुत ज्यादा कम है सॉल्यूशन का, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर जो नेट चार्ज होगा अमाइनो एसिड पे वो पॉजिटिव होगा। यानी कि वी कैन से दैट इफ पीएच इज लोअर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से अगर पीएच कम है तो उस कंडीशन पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन या अमाइनो एसिड पे होगा। सिमिलरली अगर पीएच ज्यादा है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से तो उस कंडीशन पे प्रोटीन और अमाइनो एसिड पे चार्ज नेगेटिव होगा। और वहीं अगर यहाँ पर इक्वल है तो उस कंडीशन में कोई नेट चार्ज नहीं होगा। बस इसी चीज के ऊपर पूरी की पूरी यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग जो है वो बसी हुई है। आप यहाँ पर इस कंडीशन में देख भी सकते हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है प्रोटीन में, तो इसकी वजह से प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड कंडीशन में जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। और थर्ड यहाँ पर ये जो फिफ्थ वाली कंडीशन है, इस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है, इसलिए नेट नेगेटिव चार्ज जो है नेगेटिव आ रहा है, नेट जो चार्ज है वो नेगेटिव आ रहा है। सो अब हम यहाँ पर इस टेक्निक को किस तरीके से यूज करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में बेसिकली यहाँ पर होता है क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में बेसिकली हम एक पीएच की बनी हुई स्ट्रिप यूज करते हैं, जिसमें यहाँ पर पीएच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द स्ट्रिप। एक तरफ जो होता है यहाँ पर 2 pH रहेगा और एक तरफ जो है यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 12 pH रहेगा। यानी कि उस स्ट्रिप पे एक तरफ तो काफी लो pH रहता है और एक तरफ यहाँ पर काफी हाई pH रहता है। तो इस तरीके से थ्रू आउट द जेल यहाँ पर pH डिस्ट्रीब्यूटेड 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये जो स्ट्रिप है इसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, इसको हम इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देंगे। तो इस स्ट्रिप पे एक तरफ हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा देंगे, दैट इज हम एनोड अटैच कर देंगे, और एक तरफ हम नेगेटिव अटैच कर देंगे, दैट इज कैथोड जो है हम इलेक्ट्रोड अटैच कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मूवमेंट होगा
जो चार्ज है उसका मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव हो गया और एक तरफ नेगेटिव हो गया। अब ये जो स्ट्रिप है इसके ऊपर हम हमारे प्रोटीन्स को रख देंगे। सो प्रोटीन्स जो है इस स्ट्रिप के ऊपर मूव करने लगेंगे। अब ये क्या करेंगे, मूव करेंगे मूव करेंगे मूव करेंगे, यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं। और ये कब तक मूव करेंगे, जब तक ये एक ऐसी जगह पर ना पहुंच जाए जहां पर इनका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो यहाँ पर पीएच से सेम ना हो जाए। कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, हम यहाँ पर ऑरेंज वाले को कंसीडर करके देखते हैं। ऑरेंज वाले का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है 7.5 पीएच पे। तो ये जो ऑरेंज वाला है वो यहां से मूव करेगा मूव करेगा मूव करेगा, कब तक मूव करेगा, जब तक वो 7.5 पीएच पे ना पहुंच जाए। क्योंकि 7.5 पीएच पे उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आ चुका है और इस पे वो ज्विटर आयन बन चुका है, यानी कि उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेट चार्ज उसके ऊपर 0 आ गया। तो इस कंडीशन पे वो मूव करना बंद कर देगा, फिर वो बोलेगा अब मैं नहीं मूव करता, क्योंकि अगर नेट चार्ज ही 0 आ गया तो कौन अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव तो तब अट्रैक्ट करते हैं जब आपके पास खुद के ऊपर कोई चार्ज है। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं बचा तो वो मूव करना बंद कर देगा। जैसा कि आप मेरे पीछे वाली पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर समझ लीजिए कोई 9 है जिसका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 9 है। तो कब तक मूव कर रहा है, जब तक वो पीएच 9 तक नहीं पहुंच जाएगा। जैसे ही वो पीएच 9 पे पहुंच जाएगा वो वहीं पे रुक जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आपने डिफरेंट प्रोटीन्स को सेपरेट कर दिया है। ये सबसे पहला काम आपको करना था 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। सो यहाँ पर जो प्रोटीन्स है वो मूव कर रहे हैं किस बेसिस पे, अपने चार्ज के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, कोई प्रोटीन है जिसके पास फिलहाल इस तरीके की कंडीशन प्रेजेंट है, फिलहाल इस तरीके की कंडीशन उसके पास प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब वो यहां से कहाँ मूव करेगा, अब वो यहां से इस तरफ मूव करेगा। क्यों इस तरफ मूव करेगा, क्योंकि इसके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये किस तरफ जाने की कोशिश करेगा, एनोड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा। कब तक जाता जाएगा, जब तक पीएच लो ना होता रहे और जब तक ये एक प्रोटोन ना ले ले। क्योंकि जैसे ये एक प्रोटोन ले लेगा, इसका अमाइनो ग्रुप एक प्रोटोन ले लेगा, वैसे ही ये ज्विटर आयन बन जाएगा। और जैसे ही ये ज्विटर आयन बन गया वैसे ही उस पीएच पे रुक जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल वो यहां से मूव कर रहा था, इस ब्राउन वाले को हम कंसीडर कर लेते हैं, सॉरी पर्पल वाले को कंसीडर कर लेते हैं। तो पर्पल वाला जो है वो यहां से मूव कर रहा था कर रहा था कर रहा था कर रहा था, लो पीएच की तरफ जा रहा था। 10 पे जाकर, 10 के आसपास जाकर वो रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि वो ज्विटर आयन के फॉर्म में आ गया। तो इस करके वो ऐसे मूव करते रहते हैं। यहाँ पर वही सारी चीजें लिख भी रखी है। आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो। बंसल बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाकर विजिट कर सकते हो। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो वहां पर आपको इन डिटेल सब डिटेल्स मिल जाएगी रिगार्डिंग द एमएससी एंट्रेंस तैयारी एंड पीएचडी एंट्रेंस तैयारी। आप वहां पर जाके हमें मैसेज भी कर सकते हो और कॉल भी आप हमें कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। So wish you all the very best, guys. If you like this video, do share it with your friends and do not forget to subscribe my channel, guys. Thank you so much, guys. Bye bye. Take care. Wish you all the very best.